क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चन करेंगे। सॉरी फॉर दिस ब्लड पिक्चर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि a जो है इसके जो एलिमेंट्स है 1 से बड़े हैं और 6 के इक्वल या 6 से छोटे हैं, और ये एक नेचुरल नंबर है। तो a हो जाएगा आपका 1 से बड़ा है यानी कि 2, 1 इंक्लूड नहीं होगा। 2 3 4 5 6, 6 इंक्लूड होगा क्योंकि 6 के इक्वल टू या उससे कम छोटे नेचुरल नंबर्स हैं। और बी है x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट वो 6 से लेकर के 10 के बीच में है, और यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि ना तो 6 के इक्वल है और ना ही 10 के। 6 और 10 के बीच के एलिमेंट्स होंगे 7 8 9। तो ए और बी का कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा। हमसे पूछा क्या क्या है, सबसे पहला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बनाने के पहले एक बार मैं बता देती हूँ, ये है ए और ये है बी। क्योंकि इन दोनों का एक भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनका एक भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता। तो ए में है 2 3 4 5 6 और बी में है 7 8 9। यहाँ पे पूछा गया है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में हो। तो 2 3 4 5 6 ए में है, 7 8 9 बी में है। तो इसका आंसर होगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सपोज ऐसा होता है कि कोई एक आधा एलिमेंट सेम हो जाता, सपोज 6 सेम हो जाता, तो हम 6 को दो बारी नहीं लिख के एक ही बारी लिखते, तो एलिमेंट को एक ही बारी लिखते। यूनियन का मतलब जो कि या तो इसमें है या तो इसमें है। सेकंड पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों का कॉमन एलिमेंट। सपोज ऐसा होता है कि ये ए है और ये बी है, तो ये इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, जो कि ये सिचुएशन इसमें इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो यानी कि एक भी एलिमेंट उन दोनों का कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट, या फिर इसको आप बोल सकते हो 5। थर्ड है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है। इसको फिर से मैं एक बार जॉइंट सेट के थ्रू समझाती हूँ। सपोज ये होता ए और ये होता बी, तो ए माइनस बी में हम इस पार्ट को लेते, यानी कि जो ए में है बी में नहीं है, इस पार्ट को हम नहीं लेते क्योंकि ये पार्ट बी में भी होता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो ए के बी में है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि पूरे का पूरा ए सेट। नेक्स्ट है बी माइनस ए। तो ऐसे एलिमेंट जो बी में है पर ए में नहीं है, तो बी के जितने भी एलिमेंट है 7 8 9 वो ए के अंदर है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा या तो 7 8 9 लिख दो या तो लिख दो बी। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो।